हाय फ्रेंड्स, आर्ट्स एंड लाइफ एआई वॉइस के साथ आपका स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री चैप्टर 3 क्लास द्वारे जाति, वर्ग तथा बंधुत्व सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम हमारा पहला सवाल यह पूछता है कि विशिष्ट परिवारों में पितृसत्तावाद क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका सही उत्तर है पितृसत्तावाद पुरुष रेखा के माध्यम से वंश और विरासत को ट्रेस करने की प्रणाली कई कारणों से विशिष्ट परिवारों में महत्वपूर्ण हो सकती है। संपत्ति और धन की विरासत। पितृसत्तात्मक समाजों में संपत्ति, भूमि और धन अक्सर पिता से पुत्र तक पारित किया जाता था। यह सुनिश्चित किया कि पारिवारिक संपत्ति पैतृक रेखा के भीतर बनी रही, पीढ़ियों में परिवार की आर्थिक शक्ति को संरक्षित कर रही है। परिवार के नाम और विरासत का संरक्षण। पितृसत्तावाद ने पुरुष वंशजों के माध्यम से परिवार के नाम और विरासत को बनाए रखने में मदद की। कई संस्कृतियों ने पैतृक वंश को जारी रखने पर बहुत महत्व दिया, इसे पारिवारिक सम्मान और सामाजिक स्थिति के साथ जोड़ा। राजनीतिक और सामाजिक शक्ति। पितृसत्तात्मक समाजों में नेतृत्व की स्थिति, जैसे कि किंगशिप, कबीले नेतृत्व या घर के प्रमुख, अक्सर पुरुष रेखा के माध्यम से पारित किए जाते थे। पैट्रिलिनियल इनहेरिटेंस ने यह सुनिश्चित किया कि परिवार के भीतर शक्ति रहे, परिवार के राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को मजबूत किया। सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाएं। कुछ संस्कृतियां और धर्म पुरुष वंशजों के माध्यम से पारित अनुष्ठानों और परंपराओं के महत्व पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ समुदायों में केवल बेटे ही विशिष्ट पैतृक संस्कार या समारोह कर सकते हैं। विवाह गठबंधन। परिवारों ने अक्सर शादी के माध्यम से गठजोड़ करने के लिए पितृसत्तात्मक प्रणालियों का उपयोग किया। बेटियों से शादी करके और बेटों को विरासत में मिली शक्ति और धन सुनिश्चित करके परिवार अपने प्रभाव को मजबूत कर सकते हैं और अन्य शक्तिशाली परिवारों के साथ रणनीतिक बंधन को मजबूत कर सकते हैं। विशिष्ट परिवारों में विशेष रूप से भूमि, धन या राजनीतिक प्रभाव वाले पितृसत्तावाद एक स्थिर पुरुष केंद्रित वंश के भीतर अपने संसाधनों और अधिकार को संरक्षित और समेकित करने का एक तरीका था। हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? चर्चा कीजिए। इसका सही उत्तर है प्राचीन भारतीय इतिहास में आरंभिक राज्यों के शासक अधिकांशतः क्षत्रिय वर्ण से थे, लेकिन यह निश्चित रूप से कहना कि सभी शासक क्षत्रिय ही थे सही नहीं है। क्षत्रियों को युद्ध और शासन के लिए योग्य माना जाता था और वैदिक परंपराओं के अनुसार राजा बनने का अधिकार मुख्यतः क्षत्रियों को ही दिया गया था। लेकिन कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं जहां गैर क्षत्रिय वर्ण के व्यक्तियों ने शासन किया। महाजनपद काल। इस काल में अधिकांश महाजनपदों के शासक क्षत्रिय वर्ण से थे, जैसे कुरु, पांडव और शाक्य। लेकिन इस दौर में अन्य वर्णों के लोगों ने भी सत्ता प्राप्त की, जैसे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र कहा गया है। हालांकि उनके शासनकाल में मौर्य वंश का बहुत विस्तार हुआ। बुद्ध और जैन धर्म के प्रभाव। बुद्ध और महावीर ने अपने उपदेशों में वर्ण व्यवस्था को चुनौती दी और यह विचार फैलाया कि राजा किसी भी वर्ण से हो सकता है। इस कारण कुछ गैर क्षत्रिय भी राजा बने। गणराज्य। इस दौरान कुछ राज्य गणराज्य के रूप में विकसित हुए, जहां शासन के निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। यह प्रणाली वर्ण के आधार पर नहीं थी, बल्कि शक्ति और प्रभाव के आधार पर थी। निष्कर्षतः आरंभिक भारतीय राज्यों में शासक सामान्यतः क्षत्रिय वर्ण से होते थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अपवाद भी देखने को मिलते हैं जहां गैर क्षत्रियों ने भी शासन किया। हमारा तीसरा प्रश्न यह कि 3 द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए व उनके अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। इसका सटीक उत्तर है द्रोण, हिडिंबा और मातंग। तीनों की कथाएं भारतीय महाकाव्यों और पुराणों से ली गई हैं और इनकी धर्म से संबंधित मान्यताओं में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। इन तीनों पात्रों की कहानियों में धार्मिक और नैतिक मानदंड भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्यों में प्रकट होते हैं। आइए इनका विश्लेषण करें। 1. द्रोणाचार्य, महाभारत। द्रोणाचार्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं और धर्म, नैतिकता और अपने व्यक्तिगत कर्तव्य के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं।
वे एक महान योद्धा और अर्जुन के गुरु थे, लेकिन उनकी जीवन यात्रा धर्म और नैतिकता के साथ संघर्ष से भरी है। धर्म का मानदंड। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए अपार प्रेम और मोह में कई बार ऐसे निर्णय लिए जो धर्म और न्याय के विरुद्ध थे। द्रुपद से बदला लेने का उनका निर्णय और अंत में कौरवों का पक्ष लेना इस बात को दर्शाता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ ने उनके धर्म और न्याय के आदर्शों को प्रभावित किया। हालांकि वे धर्म के ज्ञाता थे, परंतु स्वार्थ के कारण वे कई बार अधर्म का समर्थन करते दिखे। धार्मिकता। उनके कर्मों का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ और पुत्र प्रेम के इर्द गिर्द रहा, जो धर्म के व्यापक आदर्श से भिन्न था। 2. हिडिंबा। महाभारत। हिडिंबा एक राक्षसी थी जो महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में वर्णित है। उसकी कहानी एक ऐसे पात्र की है जो अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि से अलग धर्म के नियमों को अपनाता है। धर्म का मानदंड। हिडिंबा की कहानी में धर्म एक परिवर्तनशील तत्व के रूप में दिखता है। राक्षसी होते हुए भी उसने अपने भाई हिडिंब का साथ छोड़ दिया और भीम से विवाह कर लिया। उसके इस निर्णय में धर्म का एक व्यक्तिगत रूप दिखता है, जहां वह अधर्म और हिंसा के विरुद्ध खड़ी होती है। धार्मिकता। हिडिंबा ने नैतिकता का पालन किया जब उसने मानवता के पक्ष में निर्णय लिया, जो राक्षसी कर्तव्यों के विपरीत था। यह दिखाता है कि धर्म केवल जाति और परंपरा से नहीं बंधा होता, बल्कि नैतिकता और स्वभाव पर भी आधारित हो सकता है। 3. मातंग, आर्षि, पुराणों। मातंग, आर्षि को आदिवासी समुदायों के संरक्षक आर्षि के रूप में पूजा जाता है। उनकी कहानी जातिगत भेदभाव के विरुद्ध धर्म की शक्ति को दर्शाती है। धर्म का मानदंड। मातंग आर्षि की कहानी धर्म के सर्वजनहितकारी स्वरूप को प्रस्तुत करती है। वे जन्म से निम्न जाति के थे, लेकिन कठोर तपस्या और योग बल से आर्षि का स्थान प्राप्त किया। यह दिखाता है कि धर्म और आध्यात्मिकता का आधार जन्म नहीं, बल्कि तप और समर्पण है। निष्कर्षता। मातंग आर्षि की कथा धर्म के सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर जोर देती है। उनका जीवन धर्म के एक ऐसे रूप को प्रस्तुत करता है जो जाति और वर्ग से परे है और जो सभी के लिए उपलब्ध है, यदि वे इसके प्रति समर्पित होते हैं। लना और अंतर। धार्मिकता का दृष्टिकोण। द्रोणाचार्य की कहानी में धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रभावित है, जबकि हिडिंबा का धर्म का दृष्टिकोण पारिवारिक बंधनों से ऊपर उठकर नैतिकता पर आधारित है। मातंग आर्षि का दृष्टिकोण धर्म के सर्वजनहितकारी स्वरूप को दर्शाता है। धर्म का पालन। द्रोण ने धर्म के आदर्शों का अतिक्रमण किया। हिडिंबा ने अपने धर्म को पारंपरिक मान्यताओं से परे रखा और नैतिकता को चुना, जबकि मातंग आर्षि ने धर्म को सामाजिक बंधनों से मुक्त कर उच्चतम आध्यात्मिकता प्राप्त की। धर्म का उद्देश्य। द्रोण का धर्म व्यक्तिगत लाभ के लिए था, हिडिंबा का धर्म प्रेम और नैतिकता पर आधारित था, और मातंग आर्षि का धर्म समानता और तपस्या के आधार पर था। इन तीनों पात्रों की कहानियां धर्म के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करती हैं, जहां धर्म कभी व्यक्तिगत संघर्ष, कभी नैतिकता और कभी समाज के हित के रूप में प्रकट होता है। हमारा चौथा प्रश्न यह है कि 4. किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सुक्त पर आधारित था? इसका सटीक उत्तर है, बौद्ध और ब्राह्मणीय दृष्टिकोणों में सामाजिक अनुबंध की अवधारणा में कई महत्वपूर्ण भिन्नताएं थीं। विशेषकर पुरुष सुक्त और बौद्ध दर्शन की सामाजिक अवधारणाओं के संदर्भ में। सामाजिक पदानुक्रम। पुरुष सुक्त आधारित ब्राह्मणीय दृष्टिकोण। पुरुष सुक्त में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी और सामाजिक पदानुक्रम को धर्म संगत बताया गया था, जिसमें ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। यह दृष्टिकोण सामाजिक भेदभाव और असमानता को जन्म देता है। बौद्ध दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म में सामाजिक पदानुक्रम को मान्यता नहीं दी गई। बौद्ध विचारधारा ने जाति, वर्ण और जन्म से संबंधित किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता या हीनता को अस्वीकार किया। बौद्ध धर्म में सभी प्राणियों की समानता और करुणा पर बल दिया गया, चाहे वे किसी भी वर्ग या जाति के हों। धर्म और कर्म का महत्व। पुरुष सूक्त आधारित ब्राह्मणीय दृष्टिकोण।
ब्राह्मणीय समाज में धर्म और कर्म का विचार मुख्य रूप से जन्म पर आधारित था, जहां एक व्यक्ति का धर्म उसके वर्ण और जाति के अनुसार निर्धारित होता था। बौद्ध दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म में कर्म और नैतिकता पर जोर दिया गया, जिसमें व्यक्ति का आचरण उसके कर्मों के अनुसार तय होता है, न कि उसके जन्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर। बुद्ध ने जाति व्यवस्था को नकारते हुए कर्म के आधार पर व्यक्ति की योग्यता और मूल्यांकन की बात कही। सामाजिक समानता। पुरुष सूक्त आधारित ब्राह्मणीय दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में समाज को स्थिर रूप से विभाजित किया गया था, जिसमें सामाजिक असमानता और ऊंच नीच की भावना प्रबल थी। जाति और वर्ण के आधार पर समाज में अधिकार और दायित्व बंटे हुए थे। बौद्ध दृष्टिकोण। बौद्ध समाज में समता की अवधारणा को प्राथमिकता दी गई। बुद्ध ने कहा कि सभी मनुष्य समान हैं और सभी को आध्यात्मिक मोक्ष का अधिकार है। बौद्ध मठों में किसी जाति या वर्ण के भेदभाव को स्थान नहीं दिया गया और महिलाओं को भी भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया गया। धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड। पुरुष सूक्त आधारित ब्राह्मणीय दृष्टिकोण। इसमें धर्म को अनुष्ठानों और यज्ञों के माध्यम से व्यक्त किया जाता था, जिनका संचालन ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था। समाज में ब्राह्मणों की धार्मिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित की गई थी। बौद्ध दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म में धार्मिक कर्मकांडों की कोई अनिवार्यता नहीं थी। बुद्ध ने ध्यान, करुणा और नैतिक आचरण पर बल दिया और व्यक्तिगत साधना को धार्मिकता का मूल आधार माना। इन बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म का सामाजिक अनुबंध समतावादी, नैतिकता आधारित और मानवता की करुणा पर आधारित था, जबकि ब्राह्मणीय दृष्टिकोण वर्ण व्यवस्था और सामाजिक पदानुक्रम पर आधारित था, जो असमानता को बनाए रखने का काम करता था। हमारा 5वां प्रश्न यह है कि निम्नलिखित अवतरण महाभारत से है, जिसमें ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर दूत संजय को संबोधित कर रहे हैं। संजय, धृतराष्ट्र गृह के सभी ब्राह्मणों और मुख्य पुरोहित को मेरा विनीत अभिवादन दीजिएगा। मैं गुरु द्रोण के सामने नतमस्तक होता हूं। मैं कृपाचार्य के चरण स्पर्श करता हूं और कुरुवंश के प्रधान भीष्म के। मैं वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को नमन करता हूं। मैं उनके पुत्र दुर्योधन और उनके अनुजों के स्वास्थ्य के बारे में पूछता हूं तथा उनको शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन सब युवा कुरु योद्धाओं का अभिनंदन करता हूं जो हमारे भाई, पुत्र और पौत्र हैं। सर्वोपरि मैं उन महामति विदुर को, जिनका जन्म दासी से हुआ है, नमस्कार करता हूं जो हमारे पिता और माता के सदृश हैं। मैं उन सभी वृद्धा स्त्रियों को प्रणाम करता हूं जो हमारी माताओं के रूप में जानी जाती हैं। जो हमारी पत्नियों हैं, उनसे यह कहिएगा कि मैं आशा करता हूं कि वे सुरक्षित हैं। मेरी ओर से उन कुलवधुओं का जो उत्तम परिवारों में जन्मी हैं और बच्चों की माताएं हैं, अभिनंदन कीजिएगा तथा हमारी पुत्रियों का आलिंगन कीजिएगा। सुंदर, सुगंधित, सुवेशित गणिकाओं को शुभकामनाएं दीजिएगा। दासियों और उनकी संतानों तथा वृद्ध, विकलांग और असहाय जनों को भी मेरी ओर से नमस्कार कीजिएगा। इस सूची को बनाने के आधारों की पहचान कीजिए। उम्र, लिंग, भेद व बंधुत्व के संदर्भ में क्या कोई अन्य आधार भी हैं? प्रत्येक श्रेणी के लिए स्पष्ट कीजिए कि सूची में उन्हें एक विशेष स्थान पर क्यों रखा गया है। इसका सही उत्तर है, इस अवतरण में युधिष्ठिर ने विभिन्न व्यक्तियों और समूहों का उल्लेख किया है जिन्हें वे संबोधित कर रहे हैं। इस सूची को बनाने के विभिन्न आधार निम्नलिखित हैं। 1. उम्र, एज, वृद्धजनों, ओल्डर इंडिविजुअल्स। इसमें धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर का उल्लेख है। इन वृद्ध लोगों को सबसे पहले सम्मान दिया गया है, क्योंकि प्राचीन भारतीय संस्कृति में वृद्धजनों को विशेष सम्मान दिया जाता है। उनका अनुभव, ज्ञान और स्थिति उन्हें सूची में ऊंचा स्थान दिलाते हैं। युवा योद्धाओं, यंग वॉरियर्स। युवा कुरु योद्धाओं को बाद में संबोधित किया गया है, क्योंकि वे उम्र में छोटे हैं और अपेक्षाकृत कम अनुभवी हैं। पुत्रियां और महिलाएं, डॉटर्स एंड वाइव्स। परिवार की बेटियों और पत्नियों का भी बाद में उल्लेख किया गया है, जिन्हें भी सम्मानित किया गया है। 2. लिंग, जेंडर, पुरुष, मेन। शुरुआत में सभी प्रमुख पुरुष व्यक्तियों धृतराष्ट्र, दुर्योधन, भीष्म,
गुरु द्रोण आदि को संबोधित किया गया है, जो कि परिवार और राज्य के प्रमुख हैं। महिलाएं, विमेन, इसके बाद स्त्रियों का जिक्र किया गया है, जैसे पत्नियां, पुत्रियां, वृद्धाएं और गणिकाएं। इसमें महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और पारिवारिक भूमिका को ध्यान में रखा गया है। 3. भेद, डिस्टिंक्शन, राजा और वरिष्ठ जन, किंग्स एंड सीनियर फिगर्स। धृतराष्ट्र, भीष्म और अन्य वरिष्ठों का पहले उल्लेख किया गया है, क्योंकि वे परिवार और राज्य के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। विदुर, विदुरा। विदुर का उल्लेख उनके विद्वान और न्यायप्रिय होने के कारण किया गया है, भले ही उनका जन्म एक दासी से हुआ था। यह उनकी योग्यता और नीतिगत ज्ञान को महत्व देने का सूचक है। दासियां और असहाय जन, सर्वेंट्स एंड द हेल्पलेस। अंत में दासियों, उनके बच्चों, वृद्ध और विकलांगों का जिक्र किया गया है, जिनकी देखभाल और सम्मान करना युधिष्ठिर का कर्तव्य है। 4. बंधुत्व, किनशिप, भाई और पुत्र, ब्रदर्स एंड सन्स। दुर्योधन और अन्य कुरु योद्धाओं का उल्लेख यह दर्शाता है कि युधिष्ठिर उन्हें अपने परिवार के रूप में देखते हैं और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं। पत्नियां और कुलवधुएं, वाइव्स एंड नोबल विमेन। युधिष्ठिर अपनी पत्नियों और कुलवधुओं के प्रति उनकी सुरक्षा और सम्मान का संदेश भेजते हैं। पुत्रियां, डॉटर्स। पुत्रियों का उल्लेख उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद के लिए किया गया है और उन्हें आलिंगन भेजने की बात की गई है। अन्य आधार, सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस। इस सूची में सामाजिक स्थिति के अनुसार भी क्रम है। गणिकाओं का उल्लेख अंत में किया गया है, जो कि उस समय की सामाजिक संरचना में अपेक्षाकृत कम सम्मानित वर्ग से थीं। नैतिकता और ज्ञान, मोरालिटी एंड विजडम। विदुर का विशेष उल्लेख उनके नैतिक और बुद्धिमानीपूर्ण चरित्र के कारण किया गया है, भले ही उनका जन्म एक दासी से हुआ था। प्रत्येक श्रेणी के लोगों को उनके उम्र, लिंग, सामाजिक स्थिति और बंधुत्व के आधार पर एक विशेष स्थान दिया गया है, जो कि महाभारत काल की पारिवारिक और सामाजिक संरचना को दर्शाता है। हमारा छठा प्रश्न यह है कि भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार मॉरिस विंटरविट्स ने महाभारत के बारे में लिखा था कि चूंकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीजें इसमें निहित हैं। वह भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चर्चा कीजिए। इसका सटीक उत्तर है मॉरिस विंटरविट्स, एक प्रसिद्ध भारतीय साहित्य के इतिहासकार, ने महाभारत के बारे में लिखा कि यह ग्रंथ संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें अनेक प्रकार की चीजें समाहित हैं। उनके इस विचार के पीछे गहरे अर्थ छिपे हैं, जिनका महाभारत के संदर्भ में विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। महाभारत केवल एक धार्मिक या पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी ग्रंथ है जो भारतीय समाज, राजनीति, धर्म, दर्शन, नैतिकता और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करता है। यह ग्रंथ न केवल युद्ध और राजनीति की बात करता है, बल्कि जीवन के कई गूढ़ और जटिल प्रश्नों का समाधान भी प्रस्तुत करता है। विंटरविट्स का कहना कि यह भारतीय आत्मा की अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, यह इंगित करता है कि महाभारत के माध्यम से हम भारतीय जीवन दर्शन और सांस्कृतिक मूल्यों की जड़ों को समझ सकते हैं। इसमें धर्म, कर्म, मोक्ष और जीवन मृत्यु के बुनियादी सिद्धांतों की चर्चा होती है, जो भारतीय मानस में गहरे से व्याप्त हैं। महाभारत में विभिन्न पात्रों के माध्यम से नैतिकता, धर्म और कर्तव्य के मुद्दों पर गहन संवाद होते हैं। हर पात्र की कहानी हमें भारतीय समाज के उन पहलुओं से परिचित कराती है जो अनंत काल से महत्वपूर्ण रहे हैं। विंटरविट्स के अनुसार महाभारत में विविधता और विशालता है जो इसे एक संपूर्ण साहित्यिक कृति बनाती है। इसमें जीवन के हर पक्ष पर चिंतन है, चाहे वह धर्म हो, समाज हो, नैतिकता हो या मानव जीवन के संघर्ष और समाधान। संक्षेप में, महाभारत भारतीय सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक सजीव दर्पण है और विंटरविट्स की यह टिप्पणी उसकी गहराई और समग्रता को पूरी तरह से व्यक्त करती है। हमारा सातवां प्रश्न यह है कि 7, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? चर्चा कीजिए। इसका सही उत्तर है महाभारत भारत के महानतम महाकाव्यों में से एक है, जिसकी रचना का श्रेय
सामान्यतः वेद व्यास को दिया जाता है। हालांकि यह विवादित और जटिल प्रश्न है कि महाभारत का केवल एक ही रचयिता था या यह विभिन्न समयों में विभिन्न लेखकों द्वारा संकलित की गई थी। इस संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है। वेद व्यास की भूमिका। परंपरागत रूप से माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। वेदव्यास को इस महाकाव्य का मुख्य रचयिता कहा जाता है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि वेदव्यास ने इसे गणेश जी की सहायता से लिखवाया था। इस मान्यता के अनुसार महाभारत का संपूर्ण कथानक वेदव्यास के मस्तिष्क से उत्पन्न हुआ। 2. मौखिक परंपरा। भारत में प्राचीन काल से मौखिक परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। महाभारत के बारे में यह भी माना जाता है कि यह पहले मौखिक रूप में प्रचलित था और समय के साथ इसे लिखित रूप में संकलित किया गया। मौखिक परंपरा के कारण महाभारत की कई कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ती गईं, जिससे यह महाकाव्य और विस्तृत हो गया। 3. संशोधन और संकलन। महाभारत का वर्तमान रूप बेहद विस्तृत है, जिसमें लगभग 100,000 श्लोक हैं। यह संभव है कि महाभारत के मूल पाठ को समय समय पर विभिन्न विद्वानों और लेखकों ने जोड़ा, संपादित और संशोधित किया हो। महाभारत की विशालता और इसके विषयों की विविधता को देखते हुए यह संभव है कि इसे एक ही व्यक्ति ने नहीं, बल्कि कई लोगों ने मिलकर तैयार किया हो। 4. अलग अलग संस्करण। महाभारत के अलग अलग संस्करण भी उपलब्ध हैं, जैसे दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय संस्करणों में मामूली अंतर है। इससे यह संभावना भी बढ़ती है कि इसे विभिन्न समयों में अलग अलग लेखकों ने संशोधित और पुनर्लेखित किया हो। 5. विषयों की विविधता। महाभारत में धर्म, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र, युद्ध कला और अन्य अनेक विषयों पर चर्चा की गई है। इस तरह के विविध विषयों को देखते हुए यह कहना कठिन है कि इन सभी विचारों और घटनाओं को केवल एक ही व्यक्ति ने एक साथ प्रस्तुत किया होगा। निष्कर्ष। यद्यपि परंपरागत रूप से महाभारत का श्रेय एक ही व्यक्ति महर्षि वेदव्यास को दिया जाता है, लेकिन इसके विशाल आकार, विभिन्न संस्करणों और इतिहास के संदर्भ में यह मानना कठिन है कि यह पूरी तरह से एक ही व्यक्ति की रचना हो। संभवतः यह एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है, जिसमें कई पीढ़ियों के लेखकों और संशोधकों का योगदान रहा। हमारा 8वां प्रश्न यह है कि आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होंगी। कारण सहित उत्तर दीजिए। इसका सटीक उत्तर है, आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमताएं अत्यंत महत्वपूर्ण रही होंगी, क्योंकि सामाजिक संरचनाओं और आर्थिक तंत्रों के विकास में लैंगिक भेदभाव ने एक बड़ा योगदान दिया है। इसके कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। शारीरिक श्रम और भूमिकाएं। आरंभिक समाज में शारीरिक श्रम की आवश्यकता अधिक थी। शारीरिक ताकत को पुरुषों का विशेष गुण माना जाता था, जिसके कारण कृषि, शिकार और अन्य मेहनती कार्यों में पुरुषों की प्रधानता रही। स्त्रियां प्रायः घर की देखभाल, भोजन तैयार करने और बच्चों की परवरिश में शामिल होती थीं, जिससे उनका बाहरी कार्यों में कम हस्तक्षेप रहा। संपत्ति और उत्तराधिकार। संपत्ति का अधिकार भी विषमता का एक मुख्य कारण रहा। पुरुषों को प्रमुख उत्तराधिकारी माना जाता था, जिससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक नियंत्रण प्राप्त हुआ। स्त्रियों को अक्सर संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था, जो उन्हें समाज में निम्न स्थान पर रखता था। धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाएं। विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं ने भी स्त्री पुरुष की विषमताओं को मजबूती दी। कई समाजों में यह विश्वास प्रचलित था कि पुरुषों को अधिक अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वे समाज के रक्षक और पोषक हैं, जबकि स्त्रियां सहायक या अधीनस्थ भूमिका में मानी जाती थीं। शिक्षा और ज्ञान तक पहुंच। आरंभिक समाज में शिक्षा और ज्ञान तक पहुंच पुरुषों के लिए सीमित थी और स्त्रियों को अक्सर इन अवसरों से वंचित रखा जाता था। इससे उनके पास सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तंत्रों में भागीदारी का अधिकार कम रहा। इन विषमताओं ने समाज में स्थायी लैंगिक असमानता की नींव रखी, जो आगे चलकर सामाजिक ढांचे और सांस्कृतिक परंपराओं में समाहित हो गई। हमारा 9वां प्रश्न यह कि उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। इसका सटीक उत्तर है
बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होने के कई ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि ब्राह्मणीय समाज व्यवस्था में निर्धारित नियमों के बावजूद अलग अलग समुदायों और क्षेत्रों में इनका पालन भिन्न भिन्न ढंग से किया जाता था। प्रमुख साक्ष्यों में निम्नलिखित हैं। विभिन्न सामाजिक समुदायों का भिन्न व्यवहार, अलग अलग जातियों और उपजातियों के बीच विवाह के नियम और बंधुत्व की परिभाषा में भिन्नताएं थीं। कुछ जातियों में अंतरजातीय विवाह स्वीकार किए जाते थे, जबकि ब्राह्मणीय नियमों में इसे प्रतिबंधित किया गया था। उदाहरण स्वरूप, दक्षिण भारत में कुछ गैर ब्राह्मण समुदायों में विवाह की ऐसी प्रथाएं देखी गईं, जो ब्राह्मणीय धर्मशास्त्रों में वर्णित नियमों के विरुद्ध थीं। आंचलिक परंपराओं का प्रभाव। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय परंपराओं का प्रभाव विवाह संबंधी नियमों पर अधिक था। उदाहरण के लिए, उत्तर भारत में गोत्र के बाहर विवाह का प्रचलन था, जबकि दक्षिण भारत में गोत्र के भीतर विवाह भी स्वीकार्य था। यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय परंपराएं ब्राह्मणीय नियमों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थीं। धर्मशास्त्र और वास्तविकता में अंतर। धर्मशास्त्रों में लिखे गए ब्राह्मणीय नियम और समाज में उनके पालन के बीच कई बार विरोधाभास देखने को मिलता है। जैसे मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्रों में वर्णित कड़े विवाह नियम, जैसे कि अपनी जाति और गोत्र के भीतर विवाह न करना, वास्तविक समाज में सख्ती से लागू नहीं होते थे। कई समाजों में इन नियमों को लचीले तरीके से अपनाया गया। आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताएं। विवाह संबंधी नियमों का पालन कई बार सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता था। जैसे संपत्ति के बंटवारे और विरासत को संरक्षित करने के लिए कुछ समाजों में बहुविवाह या अंतर पारिवारिक विवाहों का चलन था, जबकि धर्मशास्त्र इसे अनुचित मानते थे। राजनीतिक और शाही परिवारों की प्रथाएं। शाही और राजनैतिक परिवारों में विवाह संबंधी नियम अक्सर राजनीतिक और सामाजिक गठबंधनों के आधार पर निर्धारित होते थे। राजवंशीय शादियों में कई बार दूसरे राजवंशों या अन्य जातियों से संबंध बनाने के लिए नियमों को अनदेखा किया जाता था। इन साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणीय नियमों का कठोर और सार्वभौमिक पालन हर जगह नहीं होता था और विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से इनका लचीला रूप देखने को मिलता था। अगर आप लोग राइट BNB या ट्रेजर NFT में इन्वेस्ट करने में इच्छुक हैं, तो 9548908833 या 9334304060 पर संपर्क करें। ट्रेजर NFT में आप लोगों को बड़े बड़े सेलिब्रिटी की फोटो को रिजर्व करना है और उसी वक्त वह फोटो अपने आप बिक जाएगी, यानी कि AI आपसे खरीदेगा और आपको आपका मुनाफा दे देगा। ट्रेजर NFT से आप एक महीने में 30-40% की प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो वह एक महीने में 35 से 40,000 बन जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। और राइट BNB में आपको 14 डिजिटल प्लॉट यानी घर हैं, और आप 14 में से जितने अधिक यानी कि ज्यादा घर खरीदिएगा, उतना ज्यादा डॉलर कमाकर ट्रस्ट वॉलेट पर लाकर आप बाइनेंस पर सेल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उपयुक्त नंबर पर संपर्क करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को शेयर करके सपोर्ट दें। अगर आप भी ऐसा YouTube वीडियो बनाना चाहते हैं तो फिल्मोरा, 11 लैब और हाइपर AI आपके चैनल को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। साथ मिलकर अपनी YouTube यात्रा को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।